आज बात बच्चों के ब्रेन को लेकर। क्या आपको पता है कि बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसमें 5 साल बहुत अहम है, यानी शुरुआती करीब 2000 दिन। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। शुरुआत के 5 साल बच्चों के लिए फाउंडेशन ईयर्स हैं, जब उनकी नींव तैयार हो रही होती है, उनका ब्रेन डेवलप कर रहा होता है। और जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जितना वयस्क का दिमाग होता है, ब्रेन होता है, उसका 1/4 दिमाग उनका उस वक्त डेवलप रहता है। पहले साल में वो दुगुना हो जाता है, यानी आधा, 1/4 से वो आधा हो जाता है ब्रेन का डेवलपमेंट। और 5 साल तक आते आते बच्चों का 90% जो ब्रेन है वो डेवलप हो गया होता है। यानी जितना, इससे हम तुलना कर रहे हैं कि वयस्क का, एक एडल्ट का जो ब्रेन होता है उसके लिहाज से 90% ब्रेन जो डेवलप होता है वो 5 साल में ही बच्चों का हो गया हो। और जब 90% ब्रेन बच्चों का डेवलप हो गया होता है तब कुछ चीज़ें जो है हमें दिमाग में रखनी ज़रूरी है, क्योंकि वो उनका फाउंडेशन ईयर्स होता है, जब हम एक नींव तैयार कर रहे होते हैं अपने भविष्य की या बच्चे के भविष्य को लेकर। उसमें किस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 1/4 उसका दिमाग का हिस्सा जो है वो डेवलप रहता है। 1 साल में वो आधा हो जाता है। 80% करीब करीब 3 साल की उम्र तक हो जाता है और 90% 5 साल की उम्र तक। तो ये 5 साल कितने अहम हो जाते हैं वो सोचिए आप। और उसमें हम किस तरीके से उनके साथ बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इमोशनली अटैचमेंट दिखा रहे हैं, अपना अपना लव दिखा रहे हैं, कुछ रीड कर रहे होते हैं, उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है वो। हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि बच्चे हैं, लेकिन उनकी एक समझ बन गई होती है 5 साल की उम्र तक। और उसमें अगर हम कुछ एहतियात बरतें तो जिसको लेकर एक समस्या हमें आने वाले वक्त में आती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब की जो समस्या होती है, शायद ये वीडियो उन लोगों के लिए जो नए पेरेंट्स हों, जिनके बच्चे छोटे हों, जिनके बच्चे 5 साल के कम उम्र के हों, उनको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। लेकिन जो शिकायत होती है आस पड़ोस में, जो देखते हैं कि बच्चे आपके साथ घुल मिल नहीं रहे, आपके साथ ठीक से बॉन्डिंग उनकी नहीं बन रही, बच्चे में ईक्यू जो है वो कम है, सोशल बिहेवियर की बात करते हैं, उनका डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं होता है, तो उसकी नींव आप 5 साल की उम्र तक तैयार कर सकते हैं, जब ब्रेन डेवलप कर रहा होता है और डेवलपमेंटल फेज होता है। अब इसमें क्या करेंगे? केयर, शेयर, लव, अफेक्शन, तमाम तरह के वैल्यूज़ उनमें देने की कोशिश करनी है आपको। वो वैल्यूज़ आपको उनके अंदर देना चाहिए। लर्निंग हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो। तो इसको लेकर एक सोच आप में आनी ज़रूरी है कि 5 साल तक 90% ब्रेन डेवलप कर जाता है और उसमें आपको अपनी चीज़ें जैसा आप चाहते हैं कि उसका भविष्य बने, उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी या उसके साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। कई बार लेकर हम कहते हैं ना कि बच्चे के साथ बुक रीडिंग कीजिए आप, तो बच्चा नहीं पढ़ रहा होता उस वक्त, लेकिन जो आप पढ़ रहे होते हैं उसको समझ रहा होता है। तो जिस तरह की एक्टिविटी आप करेंगे, कई बार लोग जो है वो 1 साल में 6 महीने में ही मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं, स्मार्टफोन थमा देते हैं कि बच्चा जो है उस पर देख रहा है, अपने अपने काम में व्यस्त है और हम कहीं और किसी चीज़ में व्यस्त हैं, तो आप उसकी आदत में वो शामिल कर रहे हैं। फिर बाद में आप चाहेंगे कि वो आदत छूट जाए, तो मुमकिन नहीं है। अब इसमें फाउंडेशन ऑफ ईयर्स जो है, जो 5 साल तक की उम्र है, जिसमें आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं, उसमें क्या कुछ सिखा सकते हैं? मैनर्स सिखा सकते हैं, रिस्पेक्ट सिखा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई गलती हो जाए तो सॉरी फील करना, किस चीज़ को लेके प्लीज़ कहना, थैंक यू कहना, एक्सक्यूज़ मी, इस तरह की चीज़ें जो है वो आप सिखा सकते हैं। शेयरिंग और केयरिंग सिखा सकते हैं। मान लीजिए कि आप कहेंगे कि शेयरिंग कैसे? तो हो सकता है कि घर में खुद के भाई बहन हों, या आपको लगता है कि कज़न्स हो, तो कोई चीज़ आप लाएँ तो नहीं होता कि आप 2 नहीं लाएँ, 1 लाएँ, उसमें शेयर करके एक आदत जो है वो डेवलप हो जाए कि इसमें आधा-आधा तोड़ के खाना है, जो हम लोग अमूमन बचपन में करते थे। और हमें किसी माता-पिता ने कोई आर्टिकल और बाकी चीज़ें देखकर हमारी परवरिश शायद नहीं की थी। वो अभाव की बात भी नहीं थी। नहीं होता कि एक कहावत भी है, मार चूट के खाए राजा घर जाए। तो इस तरह की कहावत भी, मैं जहाँ से हूँ, बिहार से हूँ, तो वहाँ पे ये प्रचलन में रहता था। यानी बाँटने की प्रक्रिया, शेयर करने की प्रक्रिया, एक कोशिश, उनमें डेवलप करने की कोशिश, उसका फ़ायदा आपको कल को मिलेगा।
दो बच्चे हैं, दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें ले आए, तो फिर वो शेयर करने की हैबिट डेवलप नहीं हो पाएगी। केयर की बात है, वो गिर जाए तो आप भी केयर दिखाइए, जिससे उसकी समझ में आए कि अगर किसी को चोट लगती है तो केयर कैसे किया जाता है। तो शेयरिंग और केयरिंग हैबिट भी डेवलप करवा सकते हैं। इमोशंस, खुशी, गुस्सा, दुख, नाराज़गी, ये सब चीज़ें भी आप अपने ज़रिए उस बच्चे में डाल सकते हैं। आज के दौर में आईक्यू को लेकर जितनी चिंता नहीं है पेरेंट्स की, उससे ज़्यादा चिंता ईक्यू को लेकर है, इमोशनल क्वोशेंट को लेकर है, कि बच्चा इमोशनली अटैच नहीं है या इमोशंस उसमें नहीं है। पहले क्या होता था कि हम लोग घर पे कोई आया तो पाँव अपने आप छू लिया, पानी खुद से पूछ लिया, पानी लाकर दे दिए। तो ये सब क्या है, इमोशन का एक पहलू है, इमोशन जाहिर करने का। ये भी आप अपने हैबिट के ज़रिए बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं, ला सकते हैं इमोशंस को लाना। हाइजीन की बात होती है कि बच्चा खेल के आए या खाना खाने से पहले, ये फाउंडेशन ईयर्स की बात हो रही है, 5 साल तक की उम्र की जो बात हो रही है। कोविड के दौर में तो हमने समझा कि आपको हाथ धोए बिना जो है वो हैंड वॉश किए बिना खाना नहीं खाना है। आज के दौर में भी वो चीज़ें हाइजीन के लिहाज से आप उसको अपनाने की कोशिश ज़रूर करें, उसके भीतर लाएं कि खेल कूद के आए तो हाथ धो के ही कोई चीज़ करनी है, हाथ धो ले, कहीं खेल रहा हो, कहीं कुछ कर रहा हो, खाना खाने के पहले हाथ धोए। हाइजीन की बात होती है। एक पेडियाट्रिशियन अक्सर कहते हैं एक पॉटी हैबिट या कल्चर डेवलप करना, कि बच्चा जाए और ख़ुद से वॉशरूम बाथरूम में बैठे, वो चीज़ें डेवलप करना, वो चीज़ें सिखाना। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना हाइजीन को लेकर, या आप इंस्ट्रक्शन की बात कह रहे हैं कि सिंपल कुछ एक टास्क दे सकते हैं जिससे इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करे। जैसे मान लीजिए खिलौने रखे हुए हैं, कहीं से उठाकर किसी जगह पे रख दिया, तो उस खिलौने को लेकर आप ये कह सकते हैं कि उसको अपनी जगह पे रख दीजिए। बुक्स है कहीं पे रखा हुआ जो उसकी जगह नहीं है, बिखरा पड़ा है कहीं पे, तो उसको आप कह सकते हैं कि उसको अपनी जगह पर रख जाए। यानी एक इंस्ट्रक्शन देना जिसको फॉलो करे, तो उसकी आदत में वो शामिल धीरे धीरे होती चली जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होता है, उसको लेकर जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो उसके चॉइस का कपड़ा है, इसमें से चुन लो कि आपको क्या पहनना है। यानी एक निर्णय लेने की क्षमता उसमें डेवलप करने की कोशिश करना। पजल जैसे गेम, जो छोटे छोटे गेम्स हो सकते हैं जो उसकी उम्र के हिसाब से, वो आप कोशिश कर सकते हैं कि वो खेले। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो आएगा। साथ में क्यूरियोसिटी, जैसे बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के, तो वो ये कोशिश कीजिए कि वो सवाल पूछने की आदत उनमें आए, क्यूरियस हों। कहा भी जाता है कि जो आईक्यू में बहुत शार्प बच्चे होते हैं, उनमें जानने की कोशिश या इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। तो कोई, जैसे मान लीजिए कोई कहानी सुना रहे हो, कोई सवाल पूछे वो, या कुछ देखकर कोई पूछने की कोशिश करें, तो उनके सवाल का जवाब आप तलाशने की कोशिश कीजिए। कई मौक़ों पे आपके पास जवाब नहीं होगा, लेकिन उसको टालने के बजाय जवाब देने की कोशिश कीजिए, उनका जवाब दीजिए। इंटरनेट के इस दौर में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर कोई ऐसा सवाल बच्चा आपसे पूछ लेता है कि बारिश कैसे होती है, तो उसको टालने के बजाय उस सवाल के जवाब आप खुद तलाशिए और उसको जवाब देने की कोशिश कीजिए। उससे क्यूरियोसिटी आएगी बच्चे में, क्यूरियस होगा बच्चा, और ये बहुत ज़रूरी है। कल को आप चाहते हैं कि बच्चा अचीवर बने, तो क्यूरियस होना भी ज़रूरी है। साथ में ये फाउंडेशन ईयर्स में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो, फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो, मेंटल डेवलपमेंट की बात हो, सोशल स्किल्स की बात हो, ये फाउंडेशन ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब ब्रेन का डेवलपिंग फेज़ होता है। जब आप ये मान लेंगे, या बिहेवियर को लेकर कैसे हम अच्छा बिहेवियर रखें, लैंग्वेज की बात होती है, हेल्थ हाइजीन की बात होती है, न्यूट्रिशन की बात होती है, जो चिप्स और जो पैकेट फूड जो हम थमा देते हैं। मेरे इस प्लेटफॉर्म पे कई सारे वीडियोज़ हैं जो आप देखिएगा ज़रूर, जिसमें एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं कि पैकेज्ड फूड आप बच्चे को दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उनमें किस तरह की चीज़ें या किस तरह की बीमारियां धीरे धीरे घर कर रही हैं। ओबेसिटी से शुरुआत होती है और गंभीर बीमारियों तक जाती है। तो अब अगर शुरू में ये चीज़ें न्यूट्रिशन को लेकर अगर हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो शुरू से कीजिए। 5 रुपये 10 रुपये का सामान लिया और ख़रीद के दे दिया, तो फिर बाद में आप उसको सुधारने में बहुत मुश्किलें आएंगी आपको। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा इस प्लेटफॉर्म पे, जो न्यूट्रिशन को लेके बात है, जो एम्स के डॉक्टर की बात है, जो पैकेज्ड फूड को लेके बात है, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट और शुगर वाले फूड की बात है। तो एक समझ धीरे धीरे बचपन में ही आपको न्यूट्रिशन को लेकर भी बच्चे में डालनी ज़रूरी है, ना कि आप गए और आपने कुछ खरीद के और तुरंत थमा दिया। आज के दौर में हम इसको
नकार नहीं सकते। जिस तरीके से बाज़ार है उस तरीके से जब बाज़ार में निकलेंगे तो बच्चे ज़िद भी करेंगे, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में अपने आप पे थोड़ा सा इस बात को समझते हुए कि ये घातक हो सकता है, अगर आपको इसकी जानकारी होगी तभी आप बच्चे को ये समझा पाने में आप आसानी से समझा पाएंगे कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है, ये न्यूट्रिशियस नहीं है। जूस पिला दिया, जूस की जगह पे लोग कहते हैं कंप्लीट फ्रूट दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें आपको बतौर पेरेंट्स समझना ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन वाली चीज़ें उसके अंदर में लानी इसी फाउंडेशन ईयर्स में ज़रूरी है, ना कि बाज़ार गए और कुछ हमने पैकेज फूड खरीद के दे दिया। स्लीप की बात होती है अक्सर, कई मौक़ों पे ऐसा होता है कि बच्चे छोटे हैं तो पेरेंट्स के साथ ही सोएंगे, जब पेरेंट्स सोने गए तो बच्चे उनके साथ सोने गए, जब पेरेंट्स उठे सुबह सुबह तो साथ में बच्चे भी उठ गए। तो ये ख्याल ज़रूर रखिए कि, और ये वीडियो भी इस पे मौजूद है, या फिर इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स पे जाइए, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स पे जाइए। बाकायदा बच्चों को एक अच्छी खासी नींद लेनी चाहिए। हमारे आपके लिए 7 घंटे 8 घंटे ज़रूरी है, उनके लिए कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग उम्र पे कितनी देर नींद की ज़रूरत है और कितनी देर नींद लेनी चाहिए। एक वक्त पे डॉक्टर एस के सरीन भी कहते हैं, और आप पेरेंट्स को मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, कि ज़िंदगी में 2.5 सुख है। पहला सुख है अच्छा खाना, दूसरा सुख है अच्छी नींद, और आधा सुख है जिस भागदौड़ और भौतिकवादी युग में हम नौकरी, करियर, नंबर, इन सब चीज़ों के लिए भाग दौड़ रहे हैं, गाड़ी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। तो नींद कितनी ज़रूरी है ये डॉक्टर कहते हैं, इसको लेके बाकायदा गाइडलाइन भी है। तो अपने बच्चों को इस बात की कोशिश ज़रूर कीजिए कि आपके साथ सोने अगर जाएं तो आप समय पे सोएं, या उनके सोने का समय पहले हो, और जगह वो अपने समय पर जितनी नींद उनको लेनी ज़रूरी है। तो स्लीप, अच्छी स्लीपिंग हैबिट हो गया। गैजेट्स को लेकर आपको किस तरह की चीज़ें अपनानी है, स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन को लेकर वो शुरुआत से आपको पहल करनी पड़ेगी। नींद को लेकर किस तरीके से चीज़ें करनी है, वो फाउंडेशन ईयर्स में यानी 2000 दिन में आपको ये तय करना पड़ेगा। पैकेज फूड को लेकर क्या कितना ख़तरनाक है वो आपको समझाना पड़ेगा। इंस्टेंट नूडल्स कितना ख़तरनाक है समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो ये फाउंडेशन ईयर्स की बात है जिसमें आपको अपने बच्चे को इन सब चीज़ों के लिए तैयार करना पड़ेगा। तभी आप ये सोच सकते हैं कि कल को हमारा बच्चा अचीवर बने। अचीवर नंबर के मामले में नहीं, हेल्थ के मामले में भी, सोच के मामले में भी, लोगों से घुलने मिलने के मामले में भी, सोशल बिहेवियर के मामले में भी, आचार व्यवहार के मामले में भी, इमोशनली किसी चीज़ को फील करने के मामले में भी। तो बुनियाद के लिए जो शुरुआती 2000 दिन होते हैं, जो 5 साल का वक्त होता है जिसमें ब्रेन डेवलप कर रहा होता है, और 90% ब्रेन डेवलप करता है 5 साल में, उस दौरान इन सब चीज़ों को आप ख्याल में, जहन में ज़रूर लाएं। ये वीडियो तब बना रहा हूँ मैं जब बहुत सारे एक्सपर्ट से बात हुई है, बहुत सारा आर्टिकल पढ़ा है, रिसर्च बहुत सारे मौजूद हैं जिसको खंगाला है, और तब जाके कोशिश की है कि उन पेरेंट्स को कुछ मतलब की बात दे पाएँ जो शायद अनजाने में वो भूल जाते हैं, और उसके बाद में उनके सामने एक बड़ी चुनौती, बड़ी दिक्कत आ खड़ी होती है। तो ख्याल रखिएगा, फाउंडेशन ऑफ ईयर्स जो 5 साल का वक्त है जिसमें 90% ब्रेन जो है वो डेवलप कर गया होता है, 2000 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपको तय करना है कि बच्चे को किस दिशा में ले जाना है, और उसी से उसके भविष्य का निर्माण होगा। और जो कहते हैं कि आपका कल, आपके कल का जो वर्तमान है वो आपको बेहतर करना है, आपको अपनी समझ से बेहतर करना है, और इसी लिहाज से ये वीडियो बनाया। जाते जाते फिर से गुजारिश आप तमाम लोगों से कि इस प्लेटफॉर्म पे नए हों, पुराने हों, सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लिया हो अपने कमेंट ज़रूर दें, चाहे वो क्रिटिकल कमेंट हो तब भी स्वीकार है, उस पर मेरा रिस्पांस ज़रूर आपको मिलेगा। और अपने आस पड़ोस परिवार के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वहाँ पे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किडोक्रेसी का परिवार बड़ा हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।